गुड इवनिंग सभी को। हो गई क्लास स्टार्ट हो गई भाई। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार बताइए, आवाज प्रॉपर है क्या सभी को? एवरीथिंग क्लियर? सब कुछ डन है? ठीक है। चलिए, आज थोड़ा मेरा सर इतना ज्यादा दर्द हो रहा है ना कि एकदम क्लास लेने की तो पहले हिम्मत नहीं थी। पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है। दिन भर लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, ये सारी चीजें सराउंडिंग में हमेशा रहती है ना। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये दर्द हुआ है। और अभी थोड़ा मेडिसिन ली है तो हो सकता है कि थोड़ी छोटी क्लास हो आज, है ना। हो सकता है थोड़ी छोटी क्लास हो। वैसे इकोनॉमिक बॉटनी का हम आज खत्म ही कर देंगे इसको, जल्दी से पढ़ा के। तो ये 4 लेक्चर बहुत यूजफुल रहेंगे आपके लिए। अब बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग आज बात करते हैं डाई इल्डिंग प्लांट्स। डाई इल्डिंग प्लांट्स के बारे में, ठीक है। डाई इल्डिंग प्लांट्स के बारे में। डाई कहाँ कहाँ से और किस किस प्लांट से? नहीं नहीं, ठीक है। थोड़ा ही कुछ बचा हुआ है, इसको खत्म कर लेते हैं। और कल से हम लोग फिर प्लांट एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डाई इल्डिंग प्लांट्स हम देखते हैं कि भाई जो नेचुरल डाई होते हैं, डाई कहाँ कहाँ से आते हैं। मोस्टली देखिए डाई जो है, डाई आर कलरलेस, सॉरी कलर्ड। ये जो कलर्ड होते हैं, कलर्ड प्रोडक्ट होते हैं। कलर्ड प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से ऑप्टेन होते हैं? ऑप्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ कहाँ से ये ऑप्टेन हो सकते हैं? तो ये रूट से, बार्क से, ठीक है। रूट्स, बार्क, ठीक। वुड से, एंड एंड अगर हम बात करें लीव्स से भी ऑप्टेन होते हैं। एंड लीव्स, ठीक। तो डाई कहाँ कहाँ से ऑप्टेन होते हैं? कलर्ड प्रोडक्ट होते हैं रूट से, बार्क से, वुड से और लीव्स। अगर हम नेचुरल डाई की बात करें, एक चीज हमेशा याद रखना, नेचुरल डाई की बात करें तो नेचुरल डाई हमें, मैम जस्ट ओल्ड सुप्रीम बैच है, वो खत्म होने के बाद क्रैश कोर्स आएगा। या क्या स्ट्रेटेजी होगी अब जब तक एग्जाम नहीं हो रहे हैं टेस्टी पेस्टी के एक्सेप्ट टेस्ट सीरीज। चलिए ठीक है। निष्ठा यादव, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। अभी कोर्स चल रहा है, कोर्स खत्म होने दीजिए, फिर हम आपको कोई कोई स्ट्रेटेजी बताएंगे, पढ़ते रहिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा। अभी पहले इसको फिनिश तो होने दीजिए। तो जो नेचुरल डाई है ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ये ऑब्टेन हो सकते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मोस्टली किससे? प्लांट्स, सम लाइकेन्स, प्लांट से, लाइकेन से, सम फंजाई से, कुछ फंजाई से भी डाई ऑब्टेन किए जाते हैं। एंड एनिमल्स,
एनिमल में भी केवल इनवर्टिब्रेट्स से। अब आप सोचेंगे कि एनिमल से भी डाई ऑप्टेन होता है, तो ऐसा कौन सा डाई है जो एनिमल से ऑप्टेन होता है? तो अगर हम बात करें एनिमल डाई की, एनिमल डाई की, तो एक ही एनिमल है, एनिमल में एक ही जगह से डाई ऑप्टेन किया जाता है। आपने शायद नाम सुना होगा, एक इंसेक्ट है जिसका नाम है कॉक्सीनियल बग। मैम एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में फ्रॉग, चिक एंड, बिल्कुल एम्फियोक्सस कराएंगे। अब इसके पास हमारे पास जो है ना, इसके बाद हमारे पास जो है वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, यही सब बचा है ना। तो अब इसके बाद प्लांट एम्ब्रियोलॉजी करा लेंगे, फिर एनिमल एम्ब्रियोलॉजी कराएंगे। तो कल से, हाँ, ब्रिस्टल बीटल नहीं, ब्रिटल स्टार नहीं, एक एनिमल है जिसको हम ब्रिस्टल बीटर के नाम से जानते हैं, ब्रिस्टल बीटल। इस ब्रिस्टल बीटल का नाम है, इसको हम कॉक्सीनियल बग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोकिनियल बग। ठीक है, हाँ, कोकिनियल बग के नाम से जानते हैं। ठीक, ओके। और जो कोकिनियल ब्लड है, बग है, यहां से कोकिनियल डाई ऑप्टेन करते हैं। ठीक, कोकिनियल डाई, और ये रेड ऑरेंज कलर का होता है, रेड ऑरेंज कलर का होता है। तो ये बस, दिस इज द ओनली एनिमल ओरिजिन डाई। एनिमल ओरिजिन की केवल यही एक डाई है, एनिमल ओरिजिन की। बाकी हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट है, किन किन प्लांट से हमें कौन कौन सा डाई ऑप्टेन करने को मिलता है। ठीक है, किस किस प्लांट से कौन कौन सा डाई ऑप्टेन किया जाता है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग डाई यील्डिंग प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। हम आपको कुछ डाई याद कराते हैं, कुछ डाई याद कराते हैं। एक प्लांट हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद है, लिलिएसी फैमिली में, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ड्रासीना। याद है, यक्का एंड ड्रासीना लिलिएसी फैमिली से था। ये फैमिली किससे है? लिलिएसी फैमिली से। ड्रासीना कहाँ से है? लिलिएसी फैमिली से। तो ये लिलिएसी फैमिली से है, और यहां से एक रेड डाई ऑप्टेन करते हैं। इसीलिए ड्रासीना को हम ड्रैगन ब्लड के नाम से जानते हैं, ड्रैगन ब्लड के नाम से जानते हैं। ठीक, पहला हमने लिख दिया ड्रासीना, लिलिएसी फैमिली का है, यहां से हम रेड डाई ऑप्टेन करते हैं। ठीक है, ओके। दूसरे प्लांट के बारे में हम बात करते हैं। आपने देखा था, क्या देखा था? इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, जिसको हम इंडिगो प्लांट कहते थे। और ये किससे था? फैबेसी से। याद आ रहा है सबको? इंडिगो से मेडिकागो जाते हैं, यहां से हम इंडिगो ब्लू कलर का, इंडिगो ब्लू कलर का डाई ऑप्टेन करते हैं, ब्लू डाई, जिसको हम नील कहते हैं। हाँ, वेरी गुड, इसको हम नील कहते हैं। वहीं पे हमें एक प्लांट और दिखा था,
वेरी गुड। वहीं पे हमें एक प्लांट और दिखा था, और इस प्लांट का नाम था, आपने देखा था, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। इसके फूल बहुत अच्छे होते हैं, पलास के नाम से जानते हैं, और ये झारखंड का स्टेट फ्लावर है। इसको पलाश कहते हैं और स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड। ये स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड है। झारखंड का नाम ही, जो झारखंड नाम है ना, वहां पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट, झारखंड का नाम होता है फॉरेस्ट। ठीक है। हाँ, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी इसी का फैबेसी का है। याद आ रहा है सभी को, उसकी बेटी ब्यूटी और कजिन डोली। यहां से एक येलो कलर का डाई मिलता है, येलो कलर का डाई मिलता है, और इस येलो कलर के डाई को आइसोब्यूट्रीन कहते हैं। आइसोब्यूट्रीन डाई क्या कहते हैं? आइसोब्यूट्रीन डाई, येलो कलर का डाई मिलता है। चलिए, फिर हम उसी फैमिली में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने हिमेटोजाइलॉन देखा था। सीजल पिनॉइडी का था हिमेटोजाइलॉन, और ये एक रेड डाई है। याद आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आया हुआ था झारखंड में। झारखंड का मतलब, झाड़ मतलब जंगल, झारखंड का जो स्टेट का नाम है वो किसके बेसिस पे है? तो फॉरेस्ट के बेसिस पे। ये क्वेश्चन झारखंड में आया था, और उसका स्टेट फ्लावर भी पूछा गया था झारखंड में। हिमेटोजाइलॉन सीजल पिनॉइडी से आता है। हमने बताया था अशोक की बहू का पार्क में हार्ड वर्क करते हुए कैश गुल हो गया, इमली खा के हिम्मत करके ब्राजील चली गई। याद आ रहा है? तो ये क्या है? हिमेटोजाइलॉन। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है या नहीं? इसके बाद आपने नाम सुना होगा लासोनिया का। जल्दी से बताइए लासोनिया क्या है, देखते कितने लोग बता लेते हैं। लासोनिया इनर्मिस। लासोनिया इनर्मिस, जिसको हीना कहते हैं, मेहंदी है भाई ये। और ये लिथरेसी फैमिली से है, लिथरेसी फैमिली, मेहंदी कहते हैं। ठीक। ऑरेंज ब्राउन कलर, अब मेहंदी कैसा होता है? ऑरेंज ब्राउन कलर का डाई यहां से ऑब्टेन करते हैं। हाँ, हीना, मैं हूं खुश रंग हीना। ठीक है। अब देखो, कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि कितने इसमें से किन से डाई ऑब्टेन कर सकते हैं। डाई हम लोग टर्मरिक से भी ऑब्टेन करते हैं। और टर्मरिक क्या है? करक्यूमा लौंगा, हल्दी, बताया था, जिंजीबरेसी फैमिली से। करक्यूमा लौंगा, टर्मरिक, जिंजीबरेसी फैमिली। आप याद करो, जिंजीबरेसी से अदरक, हल्दी और इलायची, जिंजीबरेसी।
जिंजीबरेसी फैमिली से, हाँ, जिंजीबरेसी फैमिली से हल्दी येलो कलर की डाई मिलती है, येलो कलर डाई। ठीक है, इसी क्रम में आते हैं जिसको हम टेजिट्स इरेक्टा कहते हैं। गेंदा, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड। और मैरीगोल्ड किससे है? एस्टरेसी फैमिली से है। येलो टू ऑरेंज कलर का डाई मिलता है। येलो टू ऑरेंज कलर। ठीक, इसी में आते हैं हम लोग, इसी फैमिली में सैफफ्लावर, कार्थेमस टिंक्टोरियस, कुसुम कहते हैं, कार्थेमस टिंक्टोरियस। सैफफ्लावर जिसको कुसुम कहा जाता है, एस्टरेसी ही फैमिली का है। येलो एंड रेड कलर का डाई मिलता है, येलो एंड रेड कलर का डाई मिलता है। ठीक, इतना हो गया। फिर आगे आते हैं, सैफरॉन, केसर, क्या कहते हैं? क्रॉकस सटाइवा, सैफरॉन कहते हैं, केसर किस फैमिली से है? जल्दी से बताइए। सैफरॉन लिखाया, इरिडेसी फैमिली, इरिडेसी, येलो ऑरेंज कलर का, येलो ऑरेंज कलर का। फिर आते हैं हम लोग प्यूमिका ग्रेनेटम, प्यूमिका ग्रेनेटम, पोमीग्रेनेट, अनार, प्यूनेसी फैमिली का है, प्यूनिसेसी फैमिली का है। और अगर हम इसकी बात करें तो पर्पल रेड कलर का है, रेड पर्पल कलर। हाँ, ठीक है, रेड पर्पल कलर का। ठीक, तीसरा बीटा वल्गैरिस, क्या है ये? बीटा वल्गैरिस क्या है? जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीटा वल्गैरिस क्या है? चुकंदर, शुगर बीट। ठीक, शुगर बीट एमरेंथेसी फैमिली से है। एमरेंथेसी फैमिली, ई। और यहां से भी अगर हम बात करें तो रेड कलर्ड विटानिन डाई कहते हैं इसको। कौन सा डाई? विटानिन डाई, विटानिन डाई।
कौन सा डाई होता है ये? बीटानीन डाई कहते हैं, जिसको जैम वगैरह में और टोमेटो सॉस वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बताइए। ठीक है, इसको बीटानीन डाई कहते हैं। क्या हुआ भाई? चीनोपोडियेसी कहीं लिखवाया था क्या? एमरेंथेसी फैमिली है, चीनोपोडियेसी नहीं, चुकंदर। हाँ, तो ये इतने सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी अगर हमने कहा कि डाई हमें लाइकेन से भी ऑब्टेन होते हैं, है ना? डाई हमें और कहाँ से मिलते हैं? लाइकेन से। तो हम लिख लेते हैं यहीं पे, डाई ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन आपको लिखवाया था, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन से कौन कौन से डाई मिलते हैं? तो हमने कहा था एक तो आपका आर्किल डाई है, ठीक है, आर्किल या और ओरसीन डाई कह देते हैं, आर्किल डाई। ये जो आर्किल डाई है ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो ये हमें रोक्सेला से, ठीक है, लेकेनोरा से, लेकेनोरा से और इवर्निया से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, आर्किल डाई ब्लू डाई होता है, ये ब्लू डाई जिसको हम ऑर्सीन नाम कहते हैं, ऑर्सीन भी नाम देते हैं। और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि जो लिटमस डाई है, लिटमस डाई, ठीक है, लिटमस डाई, ये रॉक्सेला टिंक्टोरिया से ऑब्टेन किया जाता है, ये भी रॉक्सेला टिंक्टोरिया से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, लिटमस डाई रॉक्सेला टिंक्टोरिया से ऑब्टेन करते हैं। हाँ, ठीक, तो ये भी आप याद रखना। तो ये डाई कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम लोग? किससे ऑब्टेन करते हैं? वेरी गुड। इसके बाद हम अगला टॉपिक आते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड रेटिसाइड्स। रेटिसाइड को रोडेंसीसाइड भी कह देते हैं, रोडेंसीसाइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। नहीं ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड रेटिसाइड। रेटिसाइड का मतलब हो गया जो रोडेंट्स को किल करता है, चूहे को किल करता है, ठीक है। हाँ, स्टेट फ्लावर ये भी झारखंड का स्टेट फ्लावर है, और यूपी का भी स्टेट फ्लावर माना जाता है पलाश। पलाश यूपी का भी, हाँ, यूपी का भी स्टेट फ्लावर है, तो इसको आप लिख सकते हैं। झारखंड के अलावा जो है पलाश और कहाँ है? झारखंड एंड यूपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब हमने आपसे क्या बताया? इंसेक्टिसाइड। सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड जो हमेशा एग्जाम में आया हुआ है, जो हमेशा एग्जाम में आता है, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड, और ये एग्जाम में यही पूछा जाता है, क्रिसेंथेमम। क्रिसेन क्रिसेंथेमम, ठीक है, क्रिसेंथेमम, सिनेरी, अगर हम बात करें सिनेरी फोलियम,
सिनेरिफोलियम। और ये किस फैमिली का है? क्रिसैंथेमम। क्राई करते हुए आपको बताया था एस्टरेसी फैमिली का है, एस्टरेसी फैमिली का। यहां से एक इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड पायरेथ्रिन। हाँ ढाक, ये इसी को कहते हैं, ढाक ही कहते हैं, पायरेथ्रिन। ठीक है, एस्टरेसी फैमिली। दिस इज वेरी वेरी आईएमपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। हम पहले उस क्रम में लिखा रहे हैं जिस क्रम में एग्जाम में जो है फेवर किया जाता है क्वेश्चन। सबसे पहले क्रिसैंथेमम सिनेरिफोलियम, जिससे हाँ पलास को ही ढाक कहते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर आपका आता है टेरिस एलिप्टिका। एक प्लांट है डेरिस एलिप्टिका, और डेरिस एलिप्टिका हमारे फेबेसी फैमिली का है। किसका है? फेबेसी फैमिली का। यहां से रोटेनोन, आप लोग बता सकते हो रोटेनोन हमने कहाँ इस्तेमाल किया था? रोटेनोन इंसेक्टिसाइड, रोटेनोन इंसेक्टिसाइड, ये एक इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड है, और डेरिस एलिप्टिका फेबेसी फैमिली का मेंबर है। यहाँ से रोटेनोन ऑब्टेन करते हैं। आपने देखा था, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब पढ़ाया था, तो जब हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के लेवल पे आपको, और फिफ्थ, याद करिए। चलो हम इसको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं। हालांकि प्लांट फिजियोलॉजी हम आपको सुप्रीम न्यू सुप्रीम से शेयर भी करेंगे। हमने आपको बताया था ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड, ठीक है, सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर फाइव। कॉम्प्लेक्स फाइव को ही हम लोग FO F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं, या यही जो है ATP सिंथेज के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग ATP सिंथेज के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या था हमारा? NADH डिहाइड्रोजिनेज, है ना, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स सेकंड को हम लोग FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स थर्ड हमारा साइटोक्रोम BC1 है। कॉम्प्लेक्स फोर हमारा साइटोक्रोम AA3 या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। कितने लोग, कितने लोग इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो भी, हाँ कॉम्प्लेक्स वन का, आज लैपटॉप पे अर्चना रूप बता रही हैं आज लैपटॉप पे लिंक काम नहीं किया, तो आप हेल्पलाइन पे बात कर लीजिए जो भी दिक्कत हो। तो आपको हमने बताया था कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के लेवल पे रोटेनोन काम, रोटेनोन इनहिबिटर है। कॉम्प्लेक्स सेकंड के लेवल पे मेलोनेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर है। कॉम्प्लेक्स थर्ड के लेवल पे हमने आपको बताया था एंटीमाइसिन A, बताया था। कॉम्प्लेक्स फोर के लेवल पे साइनाइड, एजाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और कॉम्प्लेक्स फाइव के लेवल पे ओलिगोमाइसिन। ये पांचों कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था, याद आ रहा है क्या सभी को? ये पांच कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताया था। हम्म, जल्दी से बताइए, ये पांचों कॉम्प्लेक्स सभी को समझ में आ रहा है? रोटेनोन, मेलोनेट, एंटीमाइसिन ए, एजाइड साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और ओलिगोमाइसिन। हम्म, ठीक है, चलिए।
अब हमारा थर्ड है। थर्ड जो एग्जाम में और ये बीएचयू एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, जैसे हम लोग बीएचयू का पेपर वगैरह एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे हमने देखा है बहुत अच्छे से पूछा जाता है। एक प्लांट है अर्जीनिया एंड सिएलिया, ठीक है, अर्जीनिया एंड सिएला, ठीक, सिएला, ये दो प्लांट एस्पेरेजेसी फैमिली से आते हैं, एस्पेरेजेसी फैमिली से आते हैं, ठीक। और यहां से ग्लाइकोसाइड्स जो कि रेटिसाइड है, चूहे मारने वाली दवाई, कौन, हाँ, चूहे मारने वाली दवाई ऑब्टेन करते हैं, क्या है, अर्जीनिया एंड सिएलिया, एस्परेजेसी फैमिली का मेंबर, और यहां से चूहे मारने वाली दवाई रेटिसाइड ऑब्टेन करते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, डन। आगे चलते हैं। एक प्लांट है हेलियोप्सिस लॉन्गिपिस, हेलियोप्सिस लॉन्गिप्स, ये भी एस्टरेसी फैमिली का मेंबर है, एस्टरेसी फैमिली का मेंबर, और यहां से जो इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन करते हैं उसको एफिनीन कहते हैं, एग्जाम में आ सकता है। देखो दो जो हमने, तीन जो हमने एकदम 1 2 3 बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरेथ्रीन, रोटेनोन और रेटिसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो 3 हो गए। चौथा इंसेक्टिसाइड भी इंपॉर्टेंट है, जो चौथा पांचवा इंसेक्टिसाइड है, इसको हम लोग कहते हैं एनाबेसिस एफाइला, एनाबेसिस एफाइला चीनोपोडिएसी फैमिली से आता है, चीनोपोडिएसी फैमिली से आता है। यहां से जो इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन करते हैं एनाबेसिन या एफाइलिन एंड एफाइलिडीन, एफाइलिडीन, एनाबेसिस एफाइला चीनोपोडिएसी का मेंबर है, एनाबेसिन या एफाइलिन या एफाइलिडीन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक प्लांट है वेरेटम, वेरेट्रम एल्बम, देखो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि एकदम आपको याद ही हो जाएगा, लेकिन 2 3 बार पढ़ेंगे तो दिमाग में रहेगा ही रहेगा, लिलिएसी फैमिली का है, वेरेट्रम एल्बम लिलिएसी फैमिली का है। सिवाडीन, ठीक है, सिवाडीन या जर्मरीन, जर्मरीन जर्म को किल करता है, जर्मरीन हो सकता है, या जर्वीन, जर्वीन, ठीक है। एक प्लांट है जैंथोजाइलन, जैंथोजाइलन रूटेसी फैमिली का है, रूटेसी सिट्रस फैमिली, और इससे हरकुलीन, हरकुलीन, इतना याद रख लीजिए बस, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं। जैंथोजाइलम रूटेसी फैमिली का है, यहां से हरकुलीन इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन करते हैं। हम जितने पेपर सॉल्व कराते हैं उसमें देखिए एनाबेसिन एक बार हमें कहीं मिला था, ये मिला था, पायरेथ्रीन मिला था, रोटेनोन मिला था, और अभी हमें एक बीएचयू का पेपर हमारे पास था, बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो उसमें अर्जीनिया एंड सिएलिया पूछा था, ठीक है। तो पायरेथ्रीन बहुत कॉमन है, क्रिसैंथेमम से ऑब्टेन करते हैं,
बाकी हमने और भी इधर उधर से ढूंढ के आपको बता दिया है। एनाबिस एफाइला से एनाबेसिन, एफाइलिन या एफाइलिडीन, वेरेट्रम से सिवाडीन, जर्मरीन या जर्वीन, और जैंथोजाइलॉन से आपका रूटेस जैंथोजाइलम, जाइलम है, एक सेकेंड इसको लिख लेना, जैंथोजाइलम है। जैंथोजाइलम से हरक्यूलिन। ठीक, यहां तक डन है सभी को? चलिए अच्छा, शुगर एल्डिंग प्लांट तो हमने आपको पढ़ा दिया है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो पेट्रोक्रॉप्स या बायोडीजल, बायोडीजल या पेट्रोलियम प्लांट। ऐसे प्लांट जो हमारे आजकल के जो बायोडीजल हैं उनको रिप्लेस कर सकते, क्योंकि आपको पता है जो डीजल है, जो पेट्रोल है, वो फॉसिल से बनाए जाते हैं। अब भाई डीजल और पेट्रोल की खपत तो आप कह सकते हैं कि लगातार हो रही है, तो उसका हम कह सकते हैं कि उसका रिप्लेसमेंट हमें ढूंढना है, क्योंकि हमें फॉसिल से उसको निकाला जाता है। तो उसका रिप्लेसमेंट हमें क्या है, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट देते हैं। पेट्रोल प्रोडक्ट क्या होते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पेट्रोल क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ऐसे प्लांट जो कुछ ऐसे लिक्विड लेटेक्स सिक्रीट करते हो जिनसे जिनमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता हो, तो वो पेट्रोलियम और डीजल की जो है वो सप्लीमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। और ऐसे प्लांट की हम खेती कर सकते हैं, और खेती करके हम लोग बायो डीजल या जो है बायो पेट्रोल ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। ठीक, अब हम अगर बात करें कि व्हाट इज पेट्रोलियम, एक्चुअली क्या होता है कि सर्टेन प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, सर्टेन प्लांट्स कंटेन्स लिक्विड हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट इन दियर लैटेक्स। इनमें कुछ लैटिसिफेरस ग्लैंड होती हैं, और लैटिसिफेरस ग्लैंड लैटेक्स सिक्रीट करती हैं। और लैटेक्स के अंदर क्या होता है? लैटेक्स के अंदर लिक्विड हाइड्रोकार्बन हाई मॉलिक्यूलर वेट के प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं को हम पेट्रो क्रॉप्स या पेट्रो प्लांट या बायोडीजल प्लांट के नाम से जानते हैं। दिस इज द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स, रीन्यूएबल, रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक, और यहां से एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले इसको किसने ऑब्जर्व किया था? तो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैल्विन। कैल्विन ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था इन यूफॉर्बिया प्लांट। किसमें? यूफॉर्बिया के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले इसको केल्विन ने ऑब्जर्व किया था यूफॉर्बिया प्लांट में। अब सवाल ये है कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं या कौन कौन सी ऐसी प्लांट फैमिली है जहां से हमें जो है इस तरीके के प्लांट ऑब्टेन होते हैं। कौन कौन सी ऐसी प्लांट फैमिली है? तो हम बात करते हैं प्लांट फैमिलीज की।
प्लांट फैमिलीज की बात करते हैं जहां से हमें क्या मिलते हैं, ये पेट्रोलियम क्रॉप्स मिल सकते हैं। ठीक है। कौन कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली हमारी कौन है, दैट इज यूफॉर्बिएसी फैमिली। यूफॉर्बिएसी। इसके बाद हमारा एपोसाइनेसी। इसके बाद जिसमें कैलाट्रोपिस आता है, तो कैलाट्रोपिस किस में आता है, एस्क्लेपिडिएसी। जल्दी से मुझे आप एस्क्लेपिडिएसी के मेंबर के बारे में बताइए और एपोसाइनेसी के मेंबर के बारे में बताइए। कुछ फैबेसी फैमिली के भी मेंबर होते हैं, अभी बताएंगे फैबेसी का कौन सा मेंबर है। ठीक है। कुछ लेबिएसी के भी मेंबर होते हैं और कंपोजिटी, जिसमें ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, ये तीन, यूफॉर्बिएसी, एपोसाइनेसी, एस्क्लेपिडिएसी। बिल्कुल, प्लांट फैमिलीज और एग्जाम्पल, जैसे कि हमने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रख लो। एग्जाम्पल एस्क्लेपिडिएसी का मेंबर बताइए, देखते हैं। नीरियम, कैलाट्रोपिस। देखिए विनी, आप गलत कर रहे हो। नीरियम इसमें नहीं आएगा, नीरियम वो आएगा, आलसी अंकल राव, है ना। तो विनी नीरियम उसमें आएगा, आलसी अंकल राव, डाई लगाकर। तो एस्क्लेपिडिएसी का हमने क्या आपको बताया था, एस्क्लेपिडिएसी का हमने आपको एग्जाम्पल क्या बताया था, देख लेते हैं। कल हेमा का आशिक होया, हेमा का आशिक होया डिस्को में क्रिप्टो खेल रहा था, क्रिप्टो खेल रहा था। कल से कैलाट्रोपिस हेमा से हेमीडिस्मस, आशिक से एस्क्लेपिडिएसी, एस्क्लेपियस, होया आ ही जाता है इसमें। डिस्को से डिस्चीडिया और डीमिया, और क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडीफ्लोरा, क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडीफ्लोरा, जिसको रबर वाइन के नाम से जानते हैं। रबर में लिखवाया है इसको, लिखवाया है कि नहीं, रबर वाइन के नाम से जानते हैं। नीरियम इसमें नहीं आएगा, नीरियम एपोसाइनेसी में आ जाएगा। ठीक है। क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडीफ्लोरा को रबर वाइन कहते हैं। याद आया सभी को। नीरियम आपका राव अंकल वाले में आ जाएगा, आलमनगर गए थे। वेरी गुड, प्रियंका पटेल ने एपोसाइनेसी के सारे एग्जाम्पल बता दिए। राउल्फिया, एल्स्टोनिया, है ना, कैथरेंथस, कैरिसा, कार से, अर्सियोला, डायरा, नीरियम, थेवेसिया, एलेमेंडा। हाँ। तो आते हैं हम अब कुछ ऐसे प्लांट की बात करें, प्लांट्स जो बहुत इंडिया में जो पेट्रोलियम क्रॉप के तौर पे यूज होते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट में यूफॉर्बिया है, जेट्रोपा है,
डायरा। डायरा कहाँ से है? एपोसाइनेसी से। जेलूटोंग कहते हैं। जेलूटोंग बताया था आपको, ये एक रबर भी यहां से ऑब्टेन करते हैं। लैटेक्स है इसमें। जेलूटोंग, जल्दी से बताइए, याद है कि नहीं? कंपोजिटी से। कंपोजिटी से पार्थेनियम अर्जेंटेनिमम, वहां से ग्वाले रबर ऑब्टेन किया जाता था, तो पार्थेनियम आ गया। कौन सा रबर? जल्दी से बताइए। ग्वाले रबर, याद करिए। रबर में हमने कितना रबर आपको पढ़ाया है, उतना एग्जामिनर पूछ भी नहीं पाएगा जितना रबर हमने आपको पढ़ाया है। ग्वाले रबर, जेलूटोंग रबर, है ना? याद आ रहा है? ठीक है। पार्थेनियम अर्जेंटिनम। फैबेसी से एक प्लांट है पेनगेमिया, पोंगेमिया कहते हैं, कंजर प्लांट। पोंगेमिया कंजर प्लांट कहते हैं। एस्क्लेपिडियसिस एक प्लांट है, एस्क्लेपिडियसिस एक प्लांट है, कैलाट्रोपिस। कैलाट्रोपिस, मिल्कवीड। मिल्कवीड, हाँ। तो यूफोर्बिया और जट्रोपा कहाँ का है? ये दोनों यूफोर्बिएसी के हैं। डायरा, डाई लगा के, आलसी अंकल राव, एपोसाइनेसी का, पार्थीनियम कंपोजिटी का, पुंगेमिया कंजर फेबेसी फैमिली का है, याद रखना। फेबेसी का, ठीक। और कैलाट्रोपिस एस्क्लेपिडिएसी का है। जेलूटोंग भी एक रबर है, बताया था कि नहीं? रबर यील्डिंग प्लांट में। हाँ, डन है क्या? यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो बस पेट्रोलियम क्रॉप्स में इससे ज्यादा हमें कुछ और नहीं जानना है। अब हम आपको, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि कुछ फ्रूट्स, उनके कॉमन नेम, उसके बॉटेनिकल नेम, और वो किस फैमिली से आते, और उनका क्या क्या पार्ट खाया जाता है, यही लास्ट टॉपिक होगा। बाकी और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हम दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। जैसे एक, जब हम आपको वो पढ़ा रहे थे, क्या कहते हैं, वुड यील्डिंग, या अब इतना नहीं पता है शिवांगी तिवारी, होगा कुछ लेबिएसी फैमिली दिया था पेट्रोलियम क्रॉप्स में, पर इतना दिमाग में नहीं है कि कौन सा प्लांट है। पल्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पल्सेस में हालांकि हम कुछ आपको कुछ कॉमन चीजें बता देंगे। पल्सेस में, पल्स तो हम लोगों ने लिखा हुआ है, सारे सीरियल्स मिलेट्स वगैरह जो हो हैं वो सारा आपका पेवेसी में आ गया था। हालांकि हम थोड़ा सा पल्सेस के बारे में थोड़ा सा कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको बता देंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। पल्सेस उतना कुछ बहुत है। पल्सेस तो हमने बताया ही आपको, सीरियल्स और पल्सेस। जो ग्रेन्स आते हैं वो आपके उसमें आ जाते हैं, क्या कहते हैं, पोएसी में, वहां पे हमने कुछ ग्रेन लिखाए थे। और जो पल्सेस हैं, पल्सेस हमारे आ जाते हैं आपके फैबेसी में। ठीक है। अब हम फ्रूट्स, देखिए यहाँ पे फ्रूट्स लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पार्ट खाया जाता है और कौन सा फ्रूट किस फैमिली से आता है ये पूछा जाता है। और कभी कभी आपसे बॉटेनिकल नेम भी पूछ दिए जाते हैं। तो फ्रूट्स बता देते हैं। तो फ्रूट में पहले हम कॉमन नेम इनका, और आपको हम याद कराते चलेंगे। बॉटेनिकल नेम, फैमिली, और इसका एडिबल पार्ट। ठीक है, एडिबल पार्ट। अब जैसे कॉमन नेम क्या है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, और उसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं
फलों के राजा से। मैंगो। अच्छा, मैंगो में फ्रूट क्या है, आप सभी को ये भी पता होगा कि मैंगो में ड्रू फ्रूट होता है, क्या कहते हैं? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। और आपको हमने एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी फैमिली से आता है। और इसका मैंगो में आप क्या खाते हो ये बताओ? मीजो कार्प खाते, खाते हैं ना? इसका मीजो कार्प खाते। ठीक। मैंगो के बाद आ जाते हैं हम पपाया में। पपाया, क्या कहते हैं हम पपाया को? कैरिका पपाया। कैरिका पपाया किस फैमिली से है? कैरिएसी फैमिली से। और इसका हम पपाया में क्या खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं। छिलका पेरिकार्प हटा देते हैं। इसका एंडोकार्प एकदम थिन होता है। पेरिकार्प इसका फ्लैश होता है जिसको खाया जाता है। तो पपाया में हम क्या खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं। ठीक। इसके बाद आते हैं हम बनाना। याद है आपको म्यूसेसी फैमिली से है, म्यूसा पैराडीसिया, पैराडीसिए का, म्यूसेसी फैमिली का है। और बनाना में आप क्या खाते हो बताओ आप? छिलका निकाल देते हैं, छिलका तो निकाल देते हैं, पेरिकार्प हम हटा देते हैं। मीजोकार्प के साथ साथ उसका एंडोकार्प भी खाते हैं। आप बस इतना दिमाग में है भाई, छिलका तो हटा दिया, छिलका तो हटा दिया, तो मीजोकार्प के साथ साथ हम पेरिकार्प भी खाते हैं। जुजुबे, जुजुबे बेर जिसको कहते हैं। आप हमें बताओ बेर में हम लोग क्या खाते हैं? आप ही अपने से सोचना। जिजाइफस मैरिटियाना, जिजाइफस मैरिटियाना रैमनेसी फैमिली का है। किसका है ये? रैमनेसी फैमिली का। बेर में हम उसका छिलका और उसका मीजोकार्प दोनों खाते हैं, लेकिन बीज नहीं खाते, एंडोकार्प नहीं खाते। तो हम इसका क्या खाते हैं? पेरिकार्प। आप खुद देखो, पेरिकार्प प्लस मीजोकार्प खाते हैं इसका। लेकिन इसका बी वो जो जो हार्ड पार्ट होता है उसको एंडोकार्प कहते हैं, तो नहीं। पेरी एंड मीजो खाते हैं कि नहीं? हाँ, पेरिकार्प एंड मीजोकार्प खाते। ठीक है, डन है यहां तक। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट फ्रूट के बारे में। एप्पल। पायरस मेलस। कैसी ओवरी है एप्पल में? रोजेसी फैमिली हमने देखा था, रोजा इंडिका वाली फैमिली से आता था। इसका थैलमस खाते हैं और ये फाल्स फ्रूट है। ये एप्पल जो है ये फाल्स फ्रूट भी है ना? कैसा है? फाल्स फ्रूट है। पियर, नाशपाती। पियर क्या बताया था आपको? पायरस कम्युनिस। ये भी रोजेसी फैमिली का है, पायरस कम्युनिस। ये भी रोजेसी फैमिली का है और इसका भी हम थैलमस खाते, ये भी फाल्स फ्रूट है। इसमें भी इंफीरियर ओवरी है।
तुमने कहा था रोजेसी में सुपीरियर, इंफीरियर और पेरीगाइनस तीनों था। जैसे रोज प्लम पीच में पेरीगाइनस था, रोज प्लम पीच में पेरीगाइनस था। एप्पल और पियर में सुपीरियर, अरे सॉरी, इंफीरियर ओवरी है। स्ट्रॉबेरी अगर आ गया इसी में लिखते हैं, स्ट्रॉबेरी यहीं लिख देते हैं। स्ट्रॉबेरी की बात करें, फ्रेजेरिया चिलोन्सिस, है ना, फ्रेजेरिया चिलोन्सिस, ये भी आपका रोजेसी फैमिली का है। और इसमें भी हम थैलमस खाते हैं, इसका फ्लेसी थैलमस खाते हैं। क्या खाते हैं? फ्लेसी थैलमस खाते हैं। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आगे आते हैं, देखते हैं किसमें हम लोग ब्रैक्ट, पेरियंथ और सीड कहां कहां खाते हैं, जल्दी से बताइए। तो अगला है हमारे पास मलबरी, मोरस एल्बा। जल्दी से बताइए, मोरस अल्बा की लकड़ी से क्या बनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, मोरेसी फैमिली का है, जल्दी से आप लोग बताएंगे हमें। मलबरी, जिसको हम सातूत कहते हैं, इसमें ब्रैक्ट, पेरियंट और सीड तीनों चीज खाया जाता है। ब्रैक्ट, पेरियंथ और सीड। मोरस अल्बा की लकड़ी से क्या बनाते हैं? फटाफट बताने की कोशिश करिए। हॉकी स्टिक, वेरी गुड। इसी तरीके से पाइनएप्पल, अगर हम पाइनएप्पल की बात करें, इसको अनानास कोमोसस कहते हैं। अनानास कोमोसस कहते हैं, ब्रोमेलेसी फैमिली से मिलता है। किसे? ब्रोमोलिएसी फैमिली। एक सेकेंड बस रुकना। और इसका भी हम क्या खाते हैं? इसका भी हम लोग ब्रैक्ट खाते हैं, पेरियंथ खाते हैं और सीड खाते हैं। ब्रैक्ट, पेरियंथ और सीड खाते हैं। एक चीज याद रख लेना कि यहां से पाइनएप्पल से हम एक एंजाइम ऑब्टेन करते हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है, ब्रोमेलीन एंजाइम। पाइनएप्पल से कौन सा एंजाइम ऑब्टेन किया जाता है? ब्रोमेलीन एंजाइम। और पपाया से कौन सा एंजाइम ऑब्टेन करते हैं? पेपेन एंजाइम। पपाया से पेपेन एंजाइम। और इससे, हाँ, ब्रोमेलीन एंजाइम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे ब्रोमेलीन पूछ दिया तो क्योंकि आपको, हाँ, ब्रोमेलीन एंजाइम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, आप हमें बताओ, हम ग्रेप्स में क्या खाते हैं? ग्रेप्स, वाइटिस विनीफेरा कहते हैं इसको। ग्रेप्स
वाइटेसी फैमिली का है, एंटायर फ्रूट खाते हैं, एंटायर फ्रूट खाते हैं इसका। ग्रेप्स में हम क्या खाते हैं, एंटायर फ्रूट खाते हैं। वुड एप्पल, वुड एप्पल किसको कहते हैं, बेल को कहा जाता है, ईगल मार्मेलॉस कहते हैं इसको, ईगल मार्मेलॉस कहते हैं। रूटेसी फैमिली का है, और बेल में हम इसका पेरिकार्प प्लस, सॉरी, हाँ, बेल में पेरिकार्प प्लस क्या खाते हैं, प्लासेंटा खाते हैं। इसका प्लासेंटा खाते हैं। हाँ, रूटेसी फैमिली। इसको क्या कहते हैं, वुड एप्पल कहते हैं। लीची की बात करें, लीची, लीची जानते हैं, लीची चाइनेसिस कहते हैं। और ये सेपेंडेसी फैमिली का है। और इसमें थर्ड इंटेग्यूमेंट खाते हैं, थर्ड इंटेग्यूमेंट मतलब एरिल खाते हैं इसका, इसका थर्ड इंटेग्यूमेंट मतलब एरिल खाते हैं। अच्छा, पोमग्रेनेट में क्या खाते हैं, अभी हम पोमग्रेनेट आपको बताए हैं, यहां से हमें प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिका ग्रेनेटम, यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें डाई भी ऑब्टेन करते हैं। ये प्यूनिसेसी फैमिली भी आपको बताया था, प्यूनिसेसी फैमिली। और पोमग्रेनेट में हम लोग सीड और टेस्टा ही खाते हैं ना, सीड प्लस टेस्टा खाते हैं, इसका सीड ही खाया जाता है। हाँ, सीड प्लस, नहीं जूसी प्लासेंटा नहीं खाते भाई, जूसी प्लासेंटा हम ऑरेंज में खाते हैं, ऑरेंज लिख देते हैं। ऑरेंज, सिट्रस रेटिकुलेट, सिट्रस रेटिकुलेट किस फैमिली से आता है भाई, रूटेसी फैमिली से आता है। इसका हम जूसी प्लासेंटल हेयर जो होता है ना, आप देखते हैं जूसी जो हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो खाते हैं, किसमें, ऑरेंज में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक सेकेंड रुकना, हाँ, ऑरेंज में कैसा फ्रूट है बताइए, ऑरेंज में किस तरीके का फ्रूट है, हेस्पिरिडियम फ्रूट है ना, ऑरेंज में कैसा फ्रूट है, हेस्पिरिडियम। डेट पाम जिसको खजूर कहते हैं, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा एरिकेसी फैमिली का है, इसका भी हम पेरिकार्प ही खाते हैं।
इसका भी हम क्या खाते हैं, पेरिकार्प खाते हैं। कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल क्या कहते हैं इसको, सीताफल, है ना? जल्दी से बताइए। कस्टर्ड, एनोना स्क्वेमोसा, एनोना स्क्वेमोसा, एनोना स्क्वेमोसा, एनोनेसी फैमिली से है। जल्दी से बताइए इसका कौन सा पार्ट खाते हैं। फटाफट बताइए, कस्टर्ड एप्पल का कौन सा पार्ट खाते हैं? शरीफा। इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है, एनोनेसी फैमिली का है, इसमें भी ना थर्ड इंटेग्यूमेंट शायद खाया जाता है, यहां भी एरिल होता है। इसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पेरिकार्प कहाँ खाते हैं इसका भाई, कस्टर्ड एप्पल का पेरिकार्प कहाँ खाते हैं? यहाँ पे भी क्योंकि हमने दो तीन जगह देखा था, इसमें एरिल दिया हुआ है। थोड़ा इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी थर्ड इंटेग्यूमेंट एरिल होता है। नहीं, मीजोकार्प में भी आप बता रहे हो, लेकिन थर्ड इंटेग्यूमेंट दिया है। ठीक है, तो हम इस पे थोड़ा स्टार लगा रहे हैं और कल क्लियर करके बताते हैं। ठीक। अरेका कटेचू, अरेका कटेचू, ये तो सुपारी हो गया, मतलब सुपारी, इसका तो नट होल फ्रूट ही खाएंगे, है ना? शरीफा। तो ये कुछ फ्रूट्स थे। नट है, हाँ नट। तो ये कुछ फ्रूट है, बहुत ज्यादा फ्रूट की लेके जाने की जरूरत नहीं है, जितना कॉमन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो हमने आपको बता दिया। मैंगो, पपाया, बनाना, जुजुबे, एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, मलबरी, पाइन एप्पल, ग्रेप्स, वुड एप्पल, लीची, पोमग्रेनेट, ऑरेंज और डेट पाम। और बाकी तो आप बहुत सारे फ्रूट और भी हैं, लेकिन जो एग्जाम में है मोस्टली कॉमन, उनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें आपके सीरियल्स वगैरह की, तो इसको, सीरियल्स हम लोगों को कहाँ से मिलता है? सीरियल जिनको हम लोग ग्रेन्स कहते हैं, है ना? ग्रेन्स, ग्रेन्स हमें किस फैमिली से मिलता है? तो फैमिली पोएसी से मिलता है, फैमिली पोएसी से मिलता है ना? और इसका फ्रूट क्या है, आप हमें बताओ, इसका फ्रूट क्या है? इसका फ्रूट, इसका फ्रूट जानते हैं हम लोग, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस में क्या होता है, हमने कहा था सीड कोट जो है वो पेरिकार्प से फ्यूज्ड होता है। सीड कोट फ्यूज्ड विद पेरिकार्प। सीड कोट किससे फ्यूज होता है? पेरिकार्प से फ्यूज्ड होता है।
आप हमें इसमें बताना, जैसे सीरियल्स को भी हम ना दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते, सीरियल्स को भी हम दो पार्ट में, मेजर सीरियल्स कौन कौन से और माइनर सीरियल्स कौन कौन से। मेजर सीरियल्स में आपके राइस, व्हीट और मेज आते हैं। मेज आते हैं। माइनर सीरियल में आपके बार्ले, ठीक है, ओट और राई आते हैं। मेजर सीरियल्स, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सब में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस कौन होता है, तो अब देखिए सीरियल्स हम लोगों ने पोएसी फैमिली में पढ़ा था। पोएसी फैमिली में तो हमने पढ़ा हुआ था, है ना। तो इसको बहुत कुछ यहाँ पे बहुत कुछ देखने की जरूरत है नहीं, सारे सीरियल्स हमने आपको पोएसी फैमिली में उनके नाम भी लिखवाए थे। उनमें भी बस आप दो तीन चीज याद रख लेना कि इनमें से जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड सीरियल कौन है। सबसे ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड सीरियल कौन है, बताएंगे। सबसे ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड सीरियल कौन है, फटाफट बताने की कोशिश करिए। हाँ, सबसे ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड सीरियल है बार्ले। बार्ले, बार्ले को हम लोग जौ के नाम से जानते हैं, जौ के नाम से जानते हैं। बार्ले को किसके नाम से जाना जाता है, जौ। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, हार्डियम वल्गेर, ठीक। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट न्यूट्रिशियस कौन है, मोस्ट न्यूट्रिशियस, मोस्ट न्यूट्रिशियस सीरियल कौन है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन किस में होता है, तो ओट। ओट को हम लोग अवीना सटाइवा के नाम से जानते हैं, कहते हैं ना भाई ओट का, ओट खा रहे हैं, है ना, अवेना सटाइवा। और ग्रेन ऑफ पावर्टी कहते हैं, ग्रेन ऑफ पावर्टी, गरीबी का अनाज, ये कहते हैं राई को। सिकेल सीरियल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सिकेल सीरियल कहते हैं इसको, सिकेल सीरियल के नाम से जानते हैं। ग्रेन ऑफ पावर्टी, इसको क्या कहते हैं, सिकेल सीरियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक टर्म है मिलेट्स। मिलेट्स किसको कहते हैं, जो एकदम स्मॉल ग्रेन्स होते हैं, स्मॉल ग्रेन्स को मिलेट्स कहते हैं, छोटे छोटे ग्रेन को मिलेट कहते हैं। और ये भी पोएसी फैमिली से आता है, पोएसी से आता है। अब मिलेट में कौन कौन आते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा बाजरा, बाजरा मिलेट है। क्या नाम बताया था आपको, बाजरा, बाजरा को पर्ल मिलेट कहते हैं, पर्ल मिलेट के नाम से जानते हैं। पेनिसिटम टाइफाइड, याद आ रहा है, लिखवाया भी है, पेनिसिटम टाइफाइड, बाजरा को पर्ल मिलेट कहते हैं। हाँ, मिलेट्स ट्रेंड में है आजकल। और रागी आता है इसी में, रागी, रागी को हम लोग फिंगर मिलेट के नाम से भी जानते हैं, फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट में आपका, इसका साइंटिफिक नेम है, दैट इज एल्यूसाइन, एल्यूसाइन कोरोकोना, एल्यूसाइन कोरोकोना। तो ये आपके सीरियल्स और मिलेट में, जो सीरियल्स होते हैं वो लार्ज ग्रेन होते हैं थोड़े, सीरियल्स क्या होते हैं, लार्ज ग्रेन होते हैं। जो लार्ज ग्रेन होते हैं उनको हम सीरियल कहते हैं, थोड़ा सा तो लार्ज होते हैं, जैसे मेजर सीरियल्स और माइनर सीरियल्स।
और मिलेट कौन होते हैं? छोटे ग्रेन्स होते हैं। ये दोनों ही पोएसी फैमिली से आते हैं। बाजरा और पर्ल मिलेट हो गया, ठीक है। पेनिसिटम टाइफॉइड, रागी या फिंगर मिलेट हो गया, एलुसाइन कोरोकोना। और उसके बाद लास्ट आपका आता है पल्सेस। और सारे पल्सेस हमें कहाँ से देखने मिलते? रे यार कहाँ चला गया ये? इसके बाद हमारा आता है पल्सेस। और पल्सेस हम लोग पढ़ते हैं। पल्सेस कहाँ से आते हैं? तो पल्सेस आते हैं हमारे ये कहाँ से आते हैं? ये रिच होते हैं नाइट्रोजन में, और या आप कह सकते हैं प्रोटीन रिच होते हैं। और पल्सेस आते हैं हमारे फैबेसी फैमिली से, ठीक है। लेग्यूमिनोसी से आते हैं। और सारे पल्सेस हमने आपको लिखा है वहां पे। दालें जितनी भी हैं, उड़द, मूंग, ये सब हमने आपको लिखाया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने इकोनॉमिक बॉटनी को समाप्त करते हैं। बहुत सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे बता दी हैं। हम लोगों ने इकोनॉमिक बॉटनी में जितना भी इंडेक्स में हमने डाला था, लगभग सारी चीज हमने आपको पढ़ाई है। ड्रग इल्डिंग, ठीक है, टिम्बर इल्डिंग, रबर इल्डिंग, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था बेवरेजेस, इसके अलावा हमने वुड मतलब वो तो देखा था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने जो है क्या कह सकते हैं, ऑयल, ऑयल में कितने तरीके के ऑयल होते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कल की क्लास में ही हम लोगों ने ऑयल के बाद क्या पढ़ा था? स्पाइसेस, मसाले देने वाले प्लांट। इसके बाद हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट पढ़ा था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने पेट्रोक्रॉप्स पढ़ा था। फिर रेजिन पढ़ा था, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने डाई यील्डिंग प्लांट पढ़ा। फिर हम लोगों ने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा। और हम लोगों ने जो है पेट्रोक्रॉप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। नहीं, चीनोपोडेसी अलग फैमिली होता है, एमरेंथेसी अलग फैमिली होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अब जो है क्या कहते हैं, आई होप कि आप लोगों को, देखिए अगर सी एस आई आर वाले विनी, अगर सी एस आई आर वाले स्टूडेंट नीसल एहले बता रहे हैं तो नीसल एहले ही सही होगा, एक्सपेरिमेंटल या क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, है ना। अगर सी एस आई आर वाले स्टूडेंट नीसल अहले बता रहे हैं तो नीसल अहले मान के चलिएगा, ठीक। हम्म। बाकी हमने उसको चेक नहीं कर पाए, ठीक है, हमें कहीं मिला नहीं। हम देखेंगे पाथ फाइंडर की बुक, क्योंकि बहुत सारे लोग पाथ फाइंडर की ही बुक रेफर करते हैं, तो हम देख लेंगे। अरे गूगल छोड़ो यार, गूगल का कुछ भरोसा नहीं होता है। ए अधिकारी, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आप उसे चेंज कर सकते हैं, अमरेंथेसी। हाँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए, जो एंजियोस्पर्म पूछ रहे हैं बार बार हमारे अ, मित्र लोग कि मैम एंजियोस्पर्म्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो एंजियोस्पर्म में हमारे, फिर से हम लिख दे रहे हैं, हमारी प्लांट मार्फोलॉजी आती है, प्लांट मार्फोलॉजी आती है, फिर प्लांट एम्ब्रियोलॉजी आती है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी आती है, प्लांट एनाटॉमी आती है, प्लांट एनाटॉमी आती है, प्लांट फैमिलीज आ जाती है, प्लांट फैमिलीज आ जाती है, और इकोनॉमिक बॉटनी आ जाते, इकोनॉमिक बॉटनी आ जाते। तो हमने मार्फोलॉजी से शुरू किया, प्लांट फैमिली और इकोनॉमिक बॉटनी हम लोगों ने कर लिया है। और एनाटॉमी का हमने आपको लेक्चर दिया हुआ था, ये अभी करना है। तो कल से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, कल से हम लोग शुरू करते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ठीक।
कल से हम लोग शुरू करते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ओके, ठीक है। जेल है तो ऑब्वियस सी बात है, जेल फिल्ट्रेशन में यूज किया जाएगा। जेल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन वगैरह में यूज करते हैं। ठीक। हाँ बिल्कुल, क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। और देखिए जनरली जो जेल होते हैं, जेल हम लोग जो जैसे एगर जेल है, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। एगर जेल एगर एगर से बनाया जाता है, एगरेज जेल है जो। और जो सेफाडेक्स है वो डेक्स्ट्रन से बनाया जाता है, डेक्स्ट्रन से बनाया जाता है, डेक्स्ट्रन से बनाया जाता है। क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं सेफाडेक्स जेल की अगर हम बात करें, सेफाडेक्स जेल की अगर हम बात करें, तो ये डेक्स्ट्रन से बनाया जाता। और डेक्स्ट्रन कहाँ से था? डेक्स्ट्रन हमने बताया था कि ये बैक्टीरिया, जो डेक्स्ट्रन पॉलीसेक्राइड है, डेक्स्ट्रन एक पॉलीसेक्राइड, अभी हमने आपको पढ़ाया भी था न्यू सुप्रीम बैच में। ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया मिजेंटेरॉइड बैक्टीरिया होते हैं, हमने आपको बताया था वहां पे मीजेंटेरॉइड बैक्टीरिया होते हैं कुछ, मीजेंटेरॉइड बैक्टीरिया, वहां से इस डेक्स्ट्रन को निकाला जाता है, इस डेक्स्ट्रन से इसको प्रिपेयर किया जाता है। हाँ, इस संडे से फैमिली का सेशन करेंगे। चलिए ठीक है, ओके सभी को। देखिए सर दर्द मेरा हो रहा था, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। ठीक है, न्यू सुप्रीम की कौन कौन सी क्लास? प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, है ना, और इकोलॉजी, और इकोलॉजी हो गया, और कॉर्डेटा, है ना, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा, ये प्रोवाइड करेंगे। मैम नॉन कॉर्डेट में क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमने अभी तक पढ़ाया सब इंपॉर्टेंट है। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ये टॉपिक पढ़िए, इसको छोड़ दीजिए। हंटिंगटन कोरिया एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। 36 पॉपुलेशन अगर सफर्ड है तो दोनों जीनोटाइप अफेक्टेड होंगे ना, ए एंड ए। नहीं, आपके क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाए हम। ऑब्वियस सी बात है, हंटिंगटन कोरिया एक क्रोमोसोम नंबर 4 से रिलेटेड है, और 36 पॉपुलेशन अगर सफर्ड है। हाँ बिल्कुल, दोनों जीनोटाइप अफेक्टेड होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसका हम जीनोटाइप से ही, इसके जीनोटाइप के फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं। मैम प्लीज माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी तो पढ़ा है यार। अब आप न्यू सुप्रीम बैच का सारा ही ले लोगे तो फिर क्या ही मतलब है। चलिए ठीक है, ओके। शिवांगी बौद्ध, आपकी क्या प्रॉब्लम है भाई? फी रिसिप्ट क्यों भेजा है आपने? 12 मार्च को बैच परचेज किया था, तो आज आपकी नहीं हो रही, तो आप एक बार उस पे दिखाइए। आप शिवांगी बौद्ध जी, आप हेल्पलाइन पे बात करिए, हेल्पलाइन पे बात करिए। बिल्कुल, कोई समस्या होगी तो आराम से हो जाएगा। विनी क्वेश्चन क्या कहता है वो देखना होगा ना। अगर आप क्वेश्चन भेजोगे तो हम बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। सुगंध गंगवार, अरे वाह, वेरी गुड। आपने तो अभी बहुत जल्दी बैच लिया था और आपने सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिए। दिस इज माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग जिसको कहते हैं। ये होता है पढ़ने का जुनून। अगस्त में भी लिया हो अगर, तो अगस्त सितंबर, और अगर आपने सारी क्लासेस आपने कवर कर ली, दिस इज माइंड ब्लोइंग।
केवल फिजियोलॉजी बचा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसे कहते हैं पढ़ने का जुनून। पढ़ना अगर है तो कैसे भी पढ़ना है। और सच बात तो यही है ना कि मैंने डेली 5 क्लास की, बहुत अच्छी बात है। सच बात तो ये है कि हम आपको बता दें, थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, आपको बता दें कि होता ये है ना कि जैसे मुझे कोई किताब अच्छी लगती है, जैसे आज ऐसे ही दोपहर में मुझे एक किताब अच्छी लगी, जातियों की आत्मकथा, है ना, जातियों की आत्मकथा। तो मेरे दिमाग में ये था कि अब हालांकि मुझे थोड़ा सा सामाजिक चीजें पढ़ना भी अच्छा लगता है। मेरे, यस, ये सब आपकी वजह से अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हम तो आपके लिए हैं। तो मेरे दिमाग में था, थोड़ा सा हम जानना चाहते थे इसके बारे में, तो हमने इस किताब को उठाया। ठीक है। अब देखो, पढ़ने का मतलब होता है कि अगर आपको जुनून है, हमने इस किताब को उठाया और हम काम करते हुए, जैसे टाइपिस्ट काम कर रहा था, वहां पे बैठे हुए थे, अपनी ऑफिस में बैठे हुए थे, इसको आज हमने फिनिश भी कर दिया। आज ही हमने इसको फिनिश कर दिया। ठीक है। तो मुझे था कि मुझे इसको कैसे भी पढ़ना है, मुझे थोड़ा सा उसमें हर जाति के बारे में, कि मैं कौन सी जाति हूँ, हर जाति के बारे में था, है ना। इसी तरीके से अगर हमें कुछ पढ़ना हुआ, जैसे वाल्मीकि रामायण या कोई भी ऐसी चीज पढ़नी हुई, अचानक से पढ़ना, मुझे मन किया कि अच्छा कोई चीज पढ़ें, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, कोई किताब उठाते हैं और उसको हम पढ़ के खत्म कर देते हैं। तो मुझे कुछ नॉलेज मिल जाती है कि अच्छा समाज में ये चीजें रही थी पहले, और क्या क्या भ्रांतियां हैं और क्या सच्चाई है, ये बात हमें पता चल जाती है। अब कोई स्टूडेंट है, जैसे मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं कि मैम मुझे आपसे डिटेल ही पढ़ना है, मेरे पास 2 महीने हैं, हम पढ़ लेंगे कैसे भी। जैसे उनको सजेस्ट किया जाता है कि आपके पास कम टाइम है तो आप रैंकर या क्रैश कोर्स ले लीजिए। लेकिन कुछ जुनूनी स्टूडेंट होते हैं कि नहीं, मुझे आपसे पढ़ना ही पढ़ना है और डिटेल पढ़ना है, और वास्तव में 2-2 महीने में वो पूरी वीडियो देख डालते हैं। आपको पता है, मेरी एक स्टूडेंट थी सना करके, सना करके एक स्टूडेंट थी, ठीक है, और लगभग जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी वो मिली थी। और उन्होंने, मतलब जब हम जीआईसी का कोर्स चला रहे थे, जीआईसी का कोर्स, ठीक है, जीआईसी का कोर्स चला रहे थे, तो जो मेंस हमने करा रहे थे, मेंस, तो मेंस वाले में हमने प्री के भी वीडियो सारे दे दिए थे, प्री के वीडियो, डिटेल वीडियो और सारे लेक्चर दिए थे, लगभग बहुत काफी ज्यादा वीडियो था। ठीक है। तो फिर उन्होंने, मतलब जीआईसी का एग्जाम बचा हुआ था, केवल 2 महीने बचा हुआ था, 2 मंथ्स बचा हुआ था, और सभी स्टूडेंट, और वो 2 महीने टाइम इंक्रीज हुआ था, जैसे पेपर होना था नवंबर वगैरह में, लेकिन वो चला गया था फेब में या मार्च में, ऐसे चला गया था, पेपर होना था दिसंबर में। और वो काफी लेट आई और बोली मैम मुझे जीरो आता है, समझिए मुझे जीरो आता है। उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया है स्टाफ से कि मैम से बात करा दीजिए, और उनको समझिए कि उन्होंने कहा कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है। तो हमने कहा अभी थोड़ा लेट हो चुका है, आप, उनका प्री निकला हुआ था, उनको हमारे बारे में पता नहीं था, जीरो से स्टार्ट करना है। तो उन्होंने कहा कि हम मैम करेंगे, कैसे भी डेफिनेटली करेंगे। और उन्होंने उस 2 महीने में सारी वीडियो देख डाली, सारी वीडियो, और सारे वीडियो के एक एक पॉइंट के नोट बना डाले। अब सोचो उन्होंने किस तरीके से पढ़ा था, और इनका सिलेक्शन हुआ। 8वीं रैंक है, 8वीं या 9वीं रैंक है, जैसे में सिलेक्शन हो गया। और लिटरली ये रोने लगी थी जिस दिन इनका सिलेक्शन हुआ था। सना करके इनका फोन आया था, ये मुस्लिम स्टूडेंट थी, इनका फोन आया था और रो रही थी। और मैसेज का तो आपको पता है, मैसेज का लोग भरमार देते हैं कि मतलब मैम मुझे यकीन नहीं था कि हम प्री भी क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन प्री हमने कैसे क्वालिफाई कर लिया। लेकिन मुझे तो ये लगता ही ना, मैं तो बस एग्जाम देना चाहती थी, और शायद आप ना मिलते तो शायद ये एग्जाम मुश्किल था निकलना, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने कर डाला। ठीक है। वो एक मुस्लिम स्टूडेंट थी। तो हम बस यही कह रहे हैं कि अगर आप, और सच में एक बात तो ये है, इत्तेफाक है कि जो 75 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ इस बार जीआईसी में, इतिहास में पहली बार फर्स्ट रैंक भी आए हैं, आप लोग देखे होंगे।
इनमें बहुत से ऐसे क्योंकि जीआईसी मेंस पहली बार हुआ था, मेंस कभी भी नहीं हुआ था, मेंस रिटेन हुआ था। रिटेन एग्जाम देना यूपीएससी के जैसा था, रिटेन एग्जाम देना यूपीएससी के जैसा था। ठीक है, और किसी को नहीं। अब मेरे ऊपर, आपको पता है मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था। हमने पहली बार जीआईसी मेंस रिटेन एग्जाम स्टार्ट किया, मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि हम बीच में कई बार बीमार हुए थे। आप लोगों को पता है कि मेरे ऊपर प्रेशर आता है, थोड़ा मुझे चेस्ट पेन वगैरह स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हम दिन भर लिखते थे। मेरी मम्मी, मतलब मेरी मदर इन लॉ यहाँ रहती थी, और वो मेरे पास बैठी रहती थी, कुछ खा लो, कुछ पी लो, ठीक है, थोड़ा उठ जाओ। जब तक हम सो नहीं जाते थे तब तक सोती नहीं थी, बैठी रहती थी मेरे साथ। कि ठंडियों का टाइम था, कि मतलब थोड़ा उठ जाओ, कुछ खा लो पी लो, लेकिन हम दिन भर लिखते रहते थे, दिन भर कॉपियां चेक करते थे। इतना हमने लिखा है, हमने 45 मॉडल पेपर कराया है, 45 मॉडल पेपर में हमने सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। ठीक है, और उन सारे मॉडल पेपर की एक एक लाइन रट डाली लोगों ने, और एग्जैक्टली 100% क्वेश्चन वहां से आया। एग्जैक्टली 100% क्वेश्चन वहां से आया। ठीक है, ठंडियों का टाइम था, और हम पूरे टाइम चेयर, और मेरी एक स्टूडेंट जो है वो फोन करके क्या नाम है उसका, सिलेक्शन अभी इसमें हुआ है। जीआईसी के बाद क्या हुआ था, आश्रम पद्धति, जीआईसी में नहीं हो पाया था। पूनम, पूनम गुप्ता, पूनम गुप्ता, ठीक है, उसका सिलेक्शन आश्रम पद्धति में हुआ, जीआईसी में नहीं हो पाया, तो काफी डिप्रेस थे, लेकिन फिर समझाया बुझाया गया। ठीक, तो वो मुझे फोन करी, और एक दिन शाम को अचानक फोन किया उसने, और बोला मैम प्लीज आप कहाँ हैं? तो हमने कहा हम लिख रहे हैं। तो सबको पता था कि हम लिखते थे, फिर लोगों को देते थे, उन लोगों का टेस्ट लेते थे। तो मैम प्लीज, मेरे एक सर हैं, उनको ठंड लग गई है, बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी उस, एकदम एक्सट्रीम ठंड थी। आप प्लीज रजाई वजाई में बैठा करिए, आप टेबल से हटिए, 2-4 दिन की छुट्टी ले लीजिए। और उनकी तबीयत, मतलब उनकी कोई टीचर थे, उनकी तबीयत खराब होगी, तो उनकी डेथ होगी, अचानक से ठंड लगी, तबीयत खराब हुई। तो वो एकदम मतलब जो है इमोशनल हो गई थी कि मैम हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे, लेकिन आप लिखना बंद करिए, टेबल से उठ जाइए, और जो है ठीक है, आप थोड़े दिन रजाई वजाई में रहिए। तो ऐसी हालत थी, पता है। तो ये हम कहते हैं कि आप लोग को पढ़ना है, इतना बेहतरीन मौका है आपके पास। मुझे पता है एग्जाम वगैरह नहीं होते हैं, थोड़ा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस, मोरल डाउन होता है कि भाई एग्जाम नहीं, लेकिन आप अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करिए ना। और देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, हमसे भी बहुत सारी गलतियां, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम एकदम बिल्कुल जो है पूरी नॉलेज से भरपूर है। हाँ, बस इतनी नॉलेज है कि हम आपके सामने आके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी हमें भी कंफ्यूजन होता है, हमें भी दिक्कतें होती हैं, तो आप लोग खुद बताते हैं, कोऑपरेटिव स्टूडेंट है, बट इतनी नॉलेज रख रहे हैं कि आप लोग को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, आप सभी हमारे साथ एंजॉय करते हैं पढ़ने में। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि बस जो है आपको कितना आगे बढ़ना है, हमें खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जुनूनी बनिए, कहीं ना कहीं से टाइम निकालिए और अपने लिए करना स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए, अच्छा, ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल की नई क्लास में। और कल की क्लास आपकी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। तो कल मिलते हैं। ओके। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। बाय बाय सभी को, गुड नाइट। चांदनी मौर्य, इतने दिन से आप कहाँ हैं? आपको तो रोज बताया जाता है चांदनी जी। हाँ, कैंडी टफ्ट, @NAV264, 264
मेरा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, इस पे भेज दीजिए, हम कोशिश करेंगे, देख लेंगे। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट।